नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान मुबारक से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यूशिकु अलन्नासे ज़मानुन, मुझे अंदेशा है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि लोगों में इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, इसके अलावा इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, और लोगों में कुरान का रस्मुल ख़त बाकी रहेगा, इसके अलावा कुरान के जो अहकाम हैं वो बाकी नहीं रहेंगे। और आगे फरमाया कि मसाजिदहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा, कि मसाजिद उनकी आबाद होंगी, यानी तामीरात बहुत बड़ी होंगी, और वहिया खराबुम मिनल हुदा, लेकिन जिस मकसद के लिए मस्जिद बनाई गई वो चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो आज के हालात के तनाजुर में अगर हम इस रिवायत को बगौर देखें तो हमें आसानी से ये मालूम हो सकता है कि जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी और जिस खदशे का इजहार किया था, वो यकीनन ज़माना आन पहुँचा है कि आज हमारे पास दीन इस्लाम के बहुत सारे नाम लेवा मौजूद हैं, लेकिन जब दीन इस्लाम का कोई हुक्म उनके सामने आ जाता है और दीन इस्लाम का कोई ऐसा अमर उनके सामने आ जाता है जहाँ पर कशमकश और कंपटीशन लग जाए कि एक तरफ हालात दीन इस्लाम के हों, अहकाम हों, और दूसरी तरफ उनके इलाकाई रस्म व रवाज हों, तो लोग दीन इस्लाम के अहकाम को पामाल कर देते हैं और अपने इलाकाई और ख़ानदानी रस्म व रवाज को और जो उनका एक तौर तरीका चल रहा है उसको लोग अपना लेते हैं। तो यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि इस्लाम बाकी नहीं रहेगा बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसका नाम बाकी रहेगा। आज हमारे पास सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी है, वगरना नाम के साथ साथ इस्लाम के जो अहकाम हैं वो हमारे पास बाकी नहीं है। यही वजह है कि आप खुसूसी तौर पर अरब ममालिक में से या जो जितने इस्लामी ममालिक हैं उनमें से अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का मुल्क पाकिस्तान के अफराद का जायज़ा लें तो यहाँ आपको बेशुमार हाजी और इस तरह के नज़र आएंगे जो दीन का नाम लेने वाले लोग हैं। और अक्सर हमारे यहाँ जो दुकानें हैं, तिजारत के जो मराकज़ हैं, उन पर भी इस्लामी नाम लिखे हुए हैं। मक्की जनरल स्टोर है, मदनी जनरल स्टोर है, या इस किस्म के जो नाम हैं वो हमने लिखा रखे होते हैं। दुकानों के जो शटर होते हैं उन पर भी नाम, आयात वगैरह लिखाई होती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ रस्मी तौर पर होता है। दुकान का नाम मक्की मदनी है, लेकिन अंदर जो दीन इस्लाम था मक्की और मदनी का, उसका कोई नाम तक बाकी नहीं है। तो ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, नहीं बाकी रहेगा इस्लाम मगर सिर्फ उसका नाम बाकी रहेगा। तो आज इस बात की भी हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि जो अंदेशा जिस दौर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था मैं उससे बच जाऊँ। यकीनन ज़माना तो आना है, क्योंकि मुर्शिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई है वो पत्थर पे लकीर है। उस ज़माने ने तो यकीनन आना है, लेकिन मुझे और आपको बचना चाहिए और इस किस्म की तबलीग और वाज़ो नसीहत करनी चाहिए ताकि जो दीगर अहबाब और दोस्त हैं जो मेरे गिरदो नवा में बसने वाले अफराद हैं, ताकि वो भी इस पेशन गोई से जो बच सकें, क्योंकि ये कोई इसमें कोई खुशखबरी नहीं है कि लोगों में इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा। और आगे फरमाया कि वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, रस्मुहु यानी रस्मुल ख़त, कि अल्फाज का तक़द्दुस, अल्फाज का एहतराम, अल्फाज का अदब और इसी तरह अल्फाज की जो पढ़ना है ये तो बाकी रहेगा। ऐसा ज़माना आएगा मेरे बाद के ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु,
सिर्फ उसकी रस्म, इसका यूँ माना लें या रस्मुल ख़त लें कि सिर्फ अल्फाज बाकी रहेंगे, जो अल्फाज के अंदर अहकाम हैं वो बाकी नहीं रहेंगे। आज ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप अपने पर सिर्फ इसको फिट करें कि क्या जो कुरान ने और इस लारैब किताब ने अहकाम दिए हैं, जहाँ अमर के सीगे अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, क्या उन अहकाम की मैं पाबंदी कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर जो कुरान का एक नुज़ूल का जो मकसद था, क्या मैं उस मकसद के मुताबिक अपने आप को ढाल रहा हूँ, जो उस मकसद के मुताबिक मैं चल रहा हूँ? अगर ये सब कुछ है तो फिर तो कहा जा सकता है कि वाक़अतन ये बंदा कुरान का लफ्ज़ी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी ये बंदा मानने वाला है। लेकिन अल्फाज का और बंद किताब का मुजल्लद का तो वो बड़ा अदब व एहतराम करता है, लेकिन किताब खुली हो, अहकाम बयान हों, आयात बयान हों, आयात के जो अहकाम है, जो मसाइल हैं, उनसे बंदा वो कोसों दूर हो, तो फिर यही उस पर फिट आती है कि ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। अगली बात जो पेशन गोई है वो इन दोनों से भी ज़्यादा हैरान कुन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जहाँ इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रहेगी, हकीकतन इस्लाम भी नहीं होगा और कुरान भी नहीं होगा। मसाजिदो हम, उस दौर की जो मसाजिद हैं, उस दौर के रहने वालों की जो मसाजिद हैं, आमिरतुन, बड़ी आबाद होंगी, बड़ी आबाद होंगी, यानी आलीशान होंगी। आज देख लें कि हर मस्जिद में, चाहे उस मस्जिद का जो इमाम है गरीब है बेचारा, उसकी गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल से हो रही है, ड्यूटी वो बड़ी अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है, लेकिन लोगों को जो ज़्यादा शौक़ है, जो महल्लेदारी का ज़्यादा शौक़ है, वो मस्जिद की टीप टाप तक है। मस्जिद जनाब पुख्ता होनी चाहिए, लंटर होनी चाहिए, AC लगे होने चाहिए, अच्छी कालीन होनी चाहिए, जनाब अंदर रंग रोगन होना चाहिए, और बड़ी जनाब इसमें ऐसा इसमें कोई नमूने के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, यानी एक मुकाबले के तौर पर लगी हुई हैं कि हमारी मस्जिद सबसे आलीशान है, हमारी मस्जिद सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये भी गौर करें कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मस्जिद तो आबाद होंगी, यानी आबादी से मुराद है कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार, बड़ी लाइटिंग और बड़ा उसमें जनाब देखने के काबिल होगा उनका नज़ारा, लेकिन वहिया ख़राबुम मिनल हुदा, वो हिदायत से खाली होंगी। हिदायत यानी हिदायत याफ्ता लोगों से खाली होंगी। इसके बहुत सारे मानी हो सकते हैं। हिदायत से खाली होंगी, लेकिन यानी वहाँ नमाज पढ़ने वाले तो आएंगे नहीं, नमाजी का तो वहाँ कोई ज़िक्र तज़किरा नहीं है। जो मस्जिद का मेन मकसद है कि मस्जिद किस लिए बनाई जाती है, वो भी मकसद से खाली होंगी। जब मस्जिद में अफराद ने नहीं आना, वहाँ पर दीन की बात नहीं होनी, वहाँ पर कुरान और सुन्नत की बात नहीं होनी, और अगर कहीं आबादी है भी सही तो उसका फिर दूसरे माने में चला जाएगा। मस्जिदें तो आबाद हैं, यानी बहुत ज़्यादा इत्तिबात हो रहे हैं, इकट्ठ हो रहे हैं, जोड़ हो रही हैं, लोगों में वो बड़ी गहमा गहमी है, दावत हो रही है, जनाब मस्जिद भर गई है जी, बस हाज़िरी पे सिस्टम चला हुआ है कि हमारी मस्जिद में इतने अफराद आए थे, इतने अफराद आए थे। लेकिन वही ख़राब मिनल हुदा, वो हिदायत से खाली होगी, यानी हिदायत के मुतालिक जो सीधा रास्ता है सिरात मुस्तकीम के मुतालिक, वहाँ पर कोई बात नहीं की जाएगी। बस सिर्फ अफराद की गिनती तक वो मस्जिद मौजूद रहेगी, और बस इसी पर वो फ़ख्र करेंगे कि हमारी मस्जिद में इतने अफराद आ गए, हमारी मस्जिद में इतने नमाजी होते हैं जी। और जो मकसद मस्जिद का मेन मकसद है, जहाँ पर अल्लाह ताला बुयूतुल्लाह के बनाने का, तामीरात का जो मकसद है, उससे वो दौर कोसों दूर होगा। तो हमें जो आपके सामने इस रिवायत के चंद जुमले मैंने ज़िक्र किए, आगे भी रिवायत है, वक़्त की कमी के पेश नज़र मैंने जो चंद जुमले आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के ज़िक्र की हैं, इन पर मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि कहीं मैं और आप इस पेशन गोई की ज़द में तो नहीं आ रहे। अगर कहीं कोई ख़राबी है तो दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस ख़राबी को दूर कीजिए, अपने आप को दूर कीजिए, अपने आलो अयाल को दूर कीजिए, हर उस बंदे के साथ कि जिसके साथ आपका गहरा या कुछ किसी किस्म का ताल्लुक़ है, आप उसको दूर करने की कोशिश करें। यही कामयाबी है, यही निजात है, और यही किसी के साथ भलाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग।